हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे और पूरे मनोयोग से घर पर रह कर के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम अगले वीडियो में नरेशन के बारे में चर्चा करेंगे। नरेशन जो वर्ड है वो नाउन है यानी संज्ञा है और इसमें छुपी है एक वर्ब नरेट। नरेट का मतलब होता है वर्णन करना या बताना। डियर स्टूडेंट्स, किसी की कही हुई बात को हम दो तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं, एक डायरेक्ट तरीके से और एक इनडायरेक्ट तरीके से। डायरेक्ट का मतलब है उसके हूबहू शब्दों को प्रस्तुत करना या हूबहू सेंटेंस को बोल देना, ये डायरेक्ट हुआ। और जब उसके कहे गए शब्दों को हम अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हैं या नरेटर अपने शब्दों में प्रस्तुत करता है तो उसे इनडायरेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने से पहले या सीखने से पहले आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को जान लेना ज़रूरी है। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलता है और सेकंड पर्सन वो होता है जिसे बताया जाता है या बोला जाता है, और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, राम सैड आई एम कमिंग। ये मैंने जैसा राम ने कहा था वैसे ही बोल दिया, ये तो डायरेक्ट हुआ। लेकिन मैं बोलूं राम सैड दैट ही वॉज कमिंग, ये मैंने अपने शब्दों में बोल दिया, राइट? तो मैंने बोला आई एम फर्स्ट पर्सन, आपको बोला आप सेकंड पर्सन, राम के बारे में बोला थर्ड पर्सन। अब आप देखिए, एक सेंटेंस आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, मोहन सेज आई कैन ड्राइव। याद रखिए, मोहन सेज वाला जो हिस्सा है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच या वर्ब, राइट? और एक और हिस्सा है आई कैन ड्राइव, यह है रिपोर्टेड स्पीच, राइट? याद रखना है। अब देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है और वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसको हम बोलेंगे मोहन सेज दैट। याद रखिए, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ते हैं, यानी कंजंक्शन यहां दैट होगा। मोहन सेज दैट, मोहन की जगह पर हम रखेंगे ही। मोहन सेज दैट ही कैन ड्राइव। एक चीज नोट करने वाली है कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये इन्वर्टेड कामास से बंद है, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में लेके आएंगे तो इन्वर्टेड कामास हट जाएंगे। एक और चीज देखा होगा आपने, इसका टेंस चेंज नहीं हुआ, यानी कैन को हम सेकंड फॉर्म में नहीं लाए, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है। याद रखिए, प्रेजेंट टेंस में अगर है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता, एक तो तब जबकि प्रेजेंट, और दूसरा अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी जो सत्य बदलता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, धरती सूर्य के चक्कर लगाती है तो लगाती है, वो नहीं बदलेगा। द टीचर सेड द अर्थ गोज राउंड द सन। टीचर ने कहा कि धरती सूर्य के चक्कर लगाती है तो लगाती है, कभी रुकता नहीं। एक और है,
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मतलब ये कोटेशन है और ये सत्य है कि ईमानदारी एक श्रेष्ठ नीति है, उसका टेंस नहीं बदलेगा। माई फादर सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। माई फादर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये याद आपको रखना है। अगर ऐसा नहीं है तो टेंस बदल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, राम सेड आई शैल किल रावण, तो इसको हम कैसे इनडायरेक्ट में लेके आएंगे? राम सेड दैट ही वुड किल रावण। राइट, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से टेंस बदल जाएंगे। अगर ये यानी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट नहीं पास्ट में हो, जैसे ये राम सेड, तो यहां अगर प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में चला जाएगा। रिपोर्टेड प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में चला जाएगा। अगर रिपोर्टेड प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट कंटिन्यूस में आ जाएगा। अगर रिपोर्टेड प्रेजेंट परफेक्ट है तो इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। अगर रिपोर्टेड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो रिपोर्टेड इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा। और यदि पहले से ही रिपोर्टेड पास्ट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। ये ध्यान रखना है। और अगर सेंटेंस इंपेरेटिव हो तो कैसे बनेगा? देखिए एग्जांपल, द टीचर सेड गेट आउट, तो ये हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड टू गेट आउट। अगर मैं बोलूं मोहन सेड प्लीज हेल्प मी, तो देखिए ये कैसे होगा? अब ये रिक्वेस्ट है इसमें, तो ये हो जाएगा मोहन रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम। राइट, कुछ और चेंजेस होते हैं नरेशन बनाते समय। जैसे अगर टुमारो दिया हो सेंटेंस में तो द नेक्स्ट डे, यदि यस्टरडे दिया हो तो द प्रीवियस डे, और यदि टुडे दिया हो तो दैट डे। इस तरह से बदल जाएगा।